गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विष्णु फिर आ गया हूँ आपके लिए 8 पे कमीशन कैलकुलेशन के कुछ डिटेल्स में थोड़ा समझने के लिए कि इसमें डिटेल्स में कैसा क्या हुआ था 7 पे कमीशन में और 8 पे कमीशन में अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ 7 पे कमीशन का जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स थे गेजेटेड थे नोटिफिकेशन था, उसमें से मैंने ये एक फिटमेंट फैक्टर का एक निकाला है फार्मूला चार्ट, कैलकुलेशन चार्ट बोल सकते हैं, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने कैलकुलेशन किया था 7 पे कमीशन में, 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन में किस प्रकार गए थे और अब 7 पे कमीशन से 8 पे कमीशन में कैसे ट्रांसफर हो सकता है और क्या क्या होएगा। मैंने थोड़ा 7 पे कमीशन का जो गेजेटेड आया था उसको पढ़ा है, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में हुआ क्या। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ना कि फिटमेंट फैक्टर कितना दिया हुआ है 2.57 से 2.81 है ना, एंड प्रपोज्ड फैक्टर इज 2.28, बट इतना होगा नहीं, ये मेरे को नहीं लगता कि इतना फिटमेंट फैक्टर देगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, जिससे कि आपको आगे पता चल सके कि कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोज आते हैं या कुछ, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड में हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आगे भी और भी इसमें मैथ्स से रिलेटेड और लॉजिकल रीजनिंग एसएससी का जो पैटर्न होता है उसमें आप क्वेश्चन पेपर और कैसे एनालिटिकली आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन विदाउट लर्निंग एनीथिंग, आपको फॉर्मूला कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एनालिसिस करिए और आपको अपने आप आपके दिमाग में फील्ड में है, क्योंकि मैथ्स कुछ लर्निंग का नहीं है, फिजिक्स कुछ लर्निंग का नहीं है, बस आप कैसे उसको एनालिसिस करते हैं ना उस प्रकार का है। थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया, बट तो उसके लिए मैं आगे आप चैनल्स में रेगुलरली वीडियो डालूंगा, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब फॉलो करिए कि आपको वो चीज़ पता चल सके कि कैसे क्रैक करना है एग्जाम को। मैं खुद 4 से 5 एग्जाम मैंने गवर्नमेंट के क्रैक किए, तो अभी भी मैं मतलब उसी से रिलेटेड फील्ड में हूँ। तो दूसरी बात यह है कि अभी मैं जो बता रहा हूँ ये 8 पे कमीशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से। और दूसरी बात यह है कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 टू 2.81 दिखाया है 7 पे में, और 8 पे में कितना बता दिया गया है 2.28, जो कि मुझे नहीं लगता कितना मिलेगा अपन को, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगा, और मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, जो मिनिमम बेसिक का बात की गई है कि 18,000 थी जो 7 पे में, उसको बढ़ा के 41,000 से 51,480 के बीच में लाने की कोशिश की जाएगी। ये भी देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेट सैलरी इंक्रीज 14.29 था, इसमें 20 to 35% बढ़ने की बात है, हो सकता है ये हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर रही है, जैसे अब यूपीएस लाया था। यूपीएस ठीक है, अच्छी स्कीम है, बट उसके भी फायदे नुकसान है। आप बोलोगे तो मैं वही बताऊंगा कि क्या किन पर्सन के लिए यूपीएस स्कीम फायदे में होगी, किस पर्सन के लिए यूपीएस स्कीम घाटे में होगी। बस मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है। जो ओल्ड है उनको तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नए बच्चे हैं उनको कैसे क्या मतलब यूपीएस से क्या फायदा हो गया, एनपीएस में रहना है, वो मैं आपको बताऊंगा एक बार, ठीक है। तो अभी उस टॉपिक को छोड़ के बस ये मैं इसलिए मैं शॉर्ट में सब समझी बता दी कि आगे मेरा फ्यूचर प्लान क्या है चैनल पे, इसलिए आप फॉलो करिए। और दूसरी बात ये है कि अभी आप इस पर देखिए, फोकस करिए। हाँ, तो मैं कैलकुलेशन का जो बता रहा था आपको कि ये है, और ये मैंने दूसरा टेबल निकाल के रखा है, ये है फिटमेंट फैक्टर चार्ट, जो कि 7 पे कमीशन में इसको अप्लाई किया गया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो एक मिनट मैं थोड़ा बढ़ा लूँ इसको कि लिखने के लिए मुझे जगह मिल सके। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो 6 पे कमीशन था उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था। तो 6 पे कमीशन में आपका था ग्रेडिंग सिस्टम। मैं अभी आपको लेवल 7 को लेकर बात कर रहा हूँ। लेवल 7 जो है, लेवल 7 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 पे कमीशन में ग्रेडिंग सिस्टम था। उस ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत अनइवन था कि कोई 1900 था, कोई 2400 था, कोई 42 था, 4600 था, 4800 था। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन था। उससे क्या था कि जब फाइनेंशियल इंक्रीमेंट लगता था, एमएससीपी लगता था, तो किसी का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता था, किसी का बहुत कम इंक्रीमेंट होता था। मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में बहुत कम इंक्रीमेंट होता था। तो उसके लिए क्या हुआ, सरकार ने वो ग्रेड पे को हटा के फिटमेंट फैक्टर का कंसेप्ट लाया। फिटमेंट फैक्टर कंसेप्ट लाया जिसमें कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो, और किस नाम से लाया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस नाम से सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 7 पे कमीशन में लागू किया। तो उससे क्या हुआ कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बेसिक पे का। आपने देखा होगा बेसिक पे लेवल मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 1, लेवल 2 मैट्रिक्स बना दिया। पहले ऐसा नहीं था, ग्रेड पे उसमें ऐड होता था। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कैसे इन लोग ने उसका कैसे इन लोग ने, एक मिनट, 2 मिनट बस, हाँ चालू है ना। कैसे इन लोग ने आपको वो क्या कहते हैं फिटमेंट फैक्टर कैसे इन लोग ने 6 पे से 7 पे कमीशन में लाए, उसके बारे में आपको बता दूं। एक जनरल आइडिया लेके चलता हूँ। मैं लेवल 7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 7 पहले जो था 6 पे कमीशन में, वो था 9300 से लेके 34,800, है ना, इतने लेवल पे था। तो इसमें क्या हुआ कि ये था, और इसमें ग्रेड पे कितना था लेवल 7 का, 4600, ठीक है, ये ग्रेड पे था। तो इतना ग्रेड पे था। तो इनने अब 7 पे के लिए जो फॉर्मूला आया, सेवन्थ पे कमीशन के लिए जो फॉर्मूला आया, 7 पे कमीशन के जो फॉर्मूला आया वो इस प्रकार है। मैं आपको ये आप देख लीजिएगा, मैं आगे स्क्रीन छोटी है मेरी तो मैं आपको बताता हूँ। इनने क्या किया कि जो पहले 9300 प्लस 4600, ये कितना हो गया आपका 0, और 4600 का कंसेप्ट था कि इसमें था 6 पे में था। और फिर क्या हुआ कि इसको जब टोटल किया अपन ने 6 पे कमीशन में, इसको जब, सॉरी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था, इतना हुआ कंसेप्ट, ठीक है। 13,900 रुपीज़ इतना टोटल बनता है आपका बेसिक का। इतना आपका बेसिक प्लस ग्रेड पे को ऐड करने पे लेवल 7 का आपका बेसिक बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि उस समय 31/12/2015 में कितना कितना चला था डीए, 125% चला था डीए, ठीक है। अब 125% डीए चल रहा था, तो
हाँ 125 DA चला था, तो ये इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13900 इंटू 1.25, हाँ, तो ये कितना निकल के आता है अपना 17375। ये आपका हो गया, इतना आपको बेसिक और डीए मर्ज करके इतना आपका बनता है। ठीक है, अब इनने क्या किया, इसको इस टर्म को आप याद रखिएगा 17,000। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। अब ये देखिए, आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देखिए 93003480 लेवल ग्रेड पे 2 में, आपको क्या कहते हैं, ये देखिए ये जो है, सॉरी हाँ, ये वाला जो है, इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर दिखा रहा है 2.62। इसलिए बोला था मैं कि जो मैंने पहले बताया था आपको ना कि फिटमेंट फैक्टर देखिए, यहाँ देखिए फिटमेंट फैक्टर जो ये है वेरी कर रहा है इसमें, है ना, 2.57 से 2.81 तक वेरी करेगा फिटमेंट फैक्टर। तो यही आपको इसमें क्या कहते हैं 2.62 हम लोग उस लेवल 7 किसी को 2.57 मिला है, जैसे लेवल 1 में 2.57 मिला, 2.57 मिला है, 2.57 मिला है, लेवल 4200 4600 48 में 2.62 मिला है, 2.62। ठीक है, फिर आप जब आगे आएंगे 5400 2.67, मतलब जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती गई ना, जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती गई लेवल्स की, पे बैंड की, तो उस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर को एडजस्ट किया है। तो इक्विवेलेंट फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया था इन्हें, जो बोलते हैं ना कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला, वो नहीं मिला है। किसी को 2.62 मिला है, किसी को 2.67 मिला है, किसी को 2.81 तक मिला है ना, आगे कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं उनके लेवल तक में 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर का लोगों को मिला है। और जैसे मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है उसमें कितना मिला अपन को 2.62। ठीक है, तो अपन को 2.62 जब अपन 17375 हुआ था ना अपना, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.62 तो अपना कितना आएगा 44900। ये आपका बेसिक हुआ 44900। यही बेसिक आपको लेवल 7 के एंट्री में 4600 ग्रेड पे के लिए आपको मिलता है, आपने देखा होगा। तो ये कैलकुलेशन होगा, जस्ट ये लेवल 7 4600 के लिए मैंने कैलकुलेशन किया था, ऐसे हर के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा आपको, हर के लिए इस फिटमेंट फैक्टर से, ये जो है ये फिटमेंट फैक्टर से आप, ये फिटमेंट फैक्टर से आपका हर लेवल के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया, आपको बात पता चल गया कि कैसे क्या कहते हैं, सॉरी, ये आपको पता चल गया कि कैसे इसमें फिटमेंट फैक्टर का, सॉरी हाँ, फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन हुआ है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 8th पे कमीशन में कैसे कैलकुलेशन हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, अब अपना बेसिक कितना है 44900। ठीक है, अभी कितना चल रहा है DA 53%। अभी 2 इंक्रीमेंट लगेगा, एक जनवरी में एक जुलाई में, तो जनवरी जुलाई में कितना हो जाएगा 50, समझ लीजिए 3% बढ़ता है 56 और 59, तो अप्रॉक्सीमेट 60 समझ लीजिए 60% का अपन को इंक्रीमेंट मिला। अब 60% का इंक्रीमेंट मिला तो 44900 में 60% अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो 1.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 1.60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक होता है 71840। मतलब आप ये समझ लो कि इतना तो बेसिक आपका होगा ही होगा, चाहे वो कुछ फिटमेंट फैक्टर दे या ना दे। ठीक है, आपका बेसिक जो जाएगा 71840 तो होगा ही होगा। अब इसमें लेट्स केस 2 कंसिडर करते हैं, एक हम कंसिडर करेंगे 1.57, बिल्कुल 1 कम कर देंगे, और एक जो लास्ट बात था 2.57। ठीक है, 2.57 जो मिला था मिनिमम, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इस गवर्नमेंट इंक्रीमेंट देने वाली, वैसे ही वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है तो इतना इंक्रीमेंट तो नहीं मिलने वाला, बट 1.57 और 2.57 इसको दोनों को लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अपना बेसिक हो गया कितना 71840। ठीक है, अगर इसमें हमको 1.57 का फिटमेंट फैक्टर दिखता है तो हमारा बेसिक कितना बनेगा, एक मिनट मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अगर 1.57 से करेंगे तो हमारा बनेगा 112,780 के लगभग इतना। तो मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जैसे 1.2780 इतना ज़्यादा बेसिक करने वाली है, 1,12,780 रुपये, वो भी जब मिनिमम बेसिक होगा 2.57 में, तो आप समझ लीजिए वो मतलब क्या ही, मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूछिए मत, 1,84,628। तो इतना तो नहीं होएगा, 1.57 तक ही शायद जितना मुझे लगता है कि हमको मिलेगा। तो अपना 1,12,800 करीबन बेसिक बनना चाहिए। अब इसमें HRA जो होगा वो अभी 30% है ना जैसे, तो उसको 5% या 10% कर देगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो सब भी पता नहीं, वो जो भी बनेगा, मतलब बेसिक बता दिया मैंने आपको कि किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाया था कि जो बोला जा रहा है ना कि मतलब ये जो बताया जा रहा है कि आपको 2.57 से 2.87 या 2.28 जो बोला जा रहा है कि 2.28 जो आपको फिटमेंट फैक्टर में देखने को मिल रहा है 8 पे कमीशन, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बेसिक बन रहा है 71840, अगर इसमें आप 2.28 का मल्टीप्लाई करते हैं 71840, इसको अगर हम 2.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता कितना बनता है 163,795। अब अगर आपका इतना बेसिक बन गया 1,63,000 बेसिक बन गया। ठीक है, और इसमें आप अगर DA जो होगा जो 5% होगा, या चलिए 10% इंक्रीज होता रहेगा, फिर वो है तो आपकी क्या 2 लाख रुपये सैलरी देगा वो सरकार, लगता है आपको इतना देगा? मेरे को तो नहीं लगता। दे रहे तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है सबके लिए, क्योंकि इतनी ज़रूरत है आज के टाइम पे, उतना होना ही चाहिए मिनिमम। अगर एक आपको अनप्रेशराइज्ड एंड हैप्पीली जीवन जीना है तो इतना तो होना ही चाहिए। बट देखिए लेट्स सी, अगर 1.57 भी देता है या 1.9 भी देता है ना, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस टू लिव अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड फ्रूटफुल लाइफ। सो यही कामना करता हूँ कि हमको अच्छा फिटमेंट फैक्टर देखने मिले सरकार की तरफ से। जितना मैंने स्टडी किया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया
कि कैसे फिटमेंट फैक्टर लास्ट बार कैलकुलेट किया गया था और इस बार कैसे होएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा लाइक करिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और भी आगे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो यही कैलकुलेशन था फिर फिटमेंट फैक्टर को लेके, एंड लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करता है इसके लिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू।